गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं अजय गुप्ता आज के इस लेक्चर में क्लास 11th के कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 लेकर आए हैं। इसके पिछले लेक्चर में आप लोग फर्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस कैसे निकाला जाएगा, आर्गुमेंट कैसे निकाला जाएगा, ये सब पढ़ चुके हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपके फर्स्ट ईयर में तो है ही और इसका यूज आपके कंपटीशन में भी है। मैथ के रिस्पेक्ट में जितने कंपटीशन है, चाहे बीएससी पढ़िए, एमएससी पढ़िए, आईआईटी कोई भी, तो सब में इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ने से पहले आप लोग पेन कॉपी लेकर रेडी हो जाइए। जैसे जैसे कहेंगे उसी के अकॉर्डिंग आप लोग नोट्स भी करेंगे, रटेंगे नहीं, समझेंगे। ठीक है ना? आर यू रेडी? यस। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं फर्स्ट और सेकंड, इसका क्या निकालना है? मॉडुलस निकालना है, आर्गुमेंट बताना है, यानी मापांक और कोणांक बताना है। तो इसके पहले आप लोग देख चुके हैं कि अगर कोई z इज इक्वल टू a प्लस आई बी में हो तो इसके मॉडुलस का वैल्यू क्या होता है? अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। तो ये फार्मूला लगा लीजिए। यहाँ से इसका सॉल्यूशन फर्स्ट सॉल्यूशन देख लीजिए। मॉड ऑफ z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट में -1 का स्क्वायर और प्लस में -√3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से बनेगा कि अंडर रूट में -1 का स्क्वायर 1 और प्लस √3 का स्क्वायर 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट में 4। तो यहाँ से मॉड ऑफ z हुआ, मॉड ऑफ z का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा। इसके मॉडुलस का वैल्यू हो गया, मापांक का वैल्यू हो गया। और क्या पूछ रहा है? इसके आर्गुमेंट का वैल्यू। तो आर्गुमेंट के वैल्यू के लिए भी बता चुके हैं आप लोगों को। इस तरीके से कोई हो, x एक्सिस हो, x डैश एक्स हो, यानी निगेटिव हो, y हो, y के निगेटिव हो, यानी ये पॉजिटिव हो और ये पॉजिटिव हो। ये देख चुके हैं इसके पहले कि अगर कोई पॉइंट इसमें अगर दिया गया है z इज इक्वल टू a प्लस आई बी फॉर्म में है, तो इसके लिए थीटा का जो वैल्यू बनेगा, ठीक है ना, जो एंगल आएगा वो एंगल का वैल्यू क्या हो जाएगा? एंगल वो देंगे थीटा के रूप में, एंगल दे देंगे। जो एंगल होगा, ठीक है ना, एंगल जो आएगा, एंगल बनेगा थीटा हो जाएगा। इसमें क्या बनेगा? इसमें क्या हो जाएगा? पाई माइनस थीटा हो जाएगा। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट का इक्वेशन किस रूप में अगर दिया गया है, z इज इक्वल टू क्या हो जाए? -a प्लस आई बी फॉर्म में हो तो यह आंसर आ जाएगा। अगर इसमें ऐसा दिया हो z इज इक्वल टू -a माइनस आई बी फॉर्म में हो तो माइनस में पाई माइनस थीटा हो जाएगा। इसमें क्या बनेगा? एंगल। अगर यहाँ पे जैसे क्वेश्चन इस रूप में हो जाए, z इज इक्वल टू क्या? s के पॉजिटिव यानी a माइनस आई बी फॉर्म में हो तो एंगल का जो वैल्यू होगा, आर्गुमेंट का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा? माइनस में थीटा हो जाएगा। ठीक है ना? ये आप लोग देख चुके हैं। यानी इसमें थीटा तो यहाँ आकर माइनस थीटा है, ये पाई माइनस थीटा तो ये माइनस में पाई माइनस थीटा है। क्यों? क्योंकि ये बता चुके हैं कि जो आर्गुमेंट बनेगा वो माइनस पाई और पाई के बीच में ही होना चाहिए। ठीक है ना? प्लस पाई के बीच में होना चाहिए, माइनस पाई प्लस पाई के बीच में ही होना चाहिए। तो इसके लिए आर्गुमेंट का वैल्यू देख लीजिए। फॉर आर्गुमेंट के लिए क्या? tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा यहां लिख दे रहे हैं। tan थीटा बनेगा क्या? tan थीटा इज इक्वल टू b बाई a होता है, यानी इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट होता है। इमेजिनरी को im लिखते हैं, रियल को r लिखते हैं। इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट होगा क्या? इमेजिनरी पार्ट इसमें क्या? माइनस में √3 और यहाँ क्या बनेगा? -1 है, -1 से -1 के कैंसिल हो जाएगा, बना क्या? √3। और √3 कितने का होता है? tan कितने का वैल्यू √3 होता है? बताइए। 60 का, और 60 को क्या लिखेंगे? π/3 लिखेंगे। जान रहे हैं ना? 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या? 60 इंटू पाई का मल्टीप्लाई 180 का डिवाइड। देखिए 6 3 80, यानी π/3 हो जाएगा। π/3 हो गया है। अब π/3 हो जाएगा तो आर्गुमेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? आर्गुमेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? आर्गुमेंट को इस तरीके से, आर्गुमेंट को हाफ में ARGZ लिखते हैं, ARGZ लिखते हैं आर्गुमेंट को एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। ठीक है? तो आर्गुमेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? अभी बताएं कि जब तीनों माइनस में हो तब क्या चलेगा? जब दोनों माइनस में हो, थर्ड में
तो क्या हो जाएगा माइनस में फिर पाई माइनस क्या हो जाएगा थीटा का वैल्यू जो आया यानी पाई बाई 3 आया है। अब सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा माइनस में एलसीएम ले लेंगे क्या हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई बाई 3 इज इक्वल टू क्या बनेगा माइनस में 3 से 1 निकालेंगे 2 पाई बाई 3। ठीक है, इसके आर्गुमेंट का वैल्यू है ए आर जी जेड का वैल्यू। ठीक है ना। और इस तरीके डबल लाइन खींच लेंगे मॉडुलस होता है मापांक का वैल्यू। ठीक है ना। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए सेकंड में क्या कह रहा है, इसका भी सेकंड का सॉल्यूशन डिटरमिनेंट पूछ रहा है, मॉडुलस का वैल्यू पूछ रहा है। मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर 3 का है स्क्वायर रूट हट जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 रूट में इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, मॉड का वैल्यू मॉडुलस का वैल्यू मापांक का वैल्यू हो गया। अब क्या निकालना हमको आर्गुमेंट का वैल्यू निकालना है। तो फॉर आर्गुमेंट के लिए क्या बताए हैं tan थीटा ले लीजिए। ठीक है ना। tan थीटा कैसे निकलता है सब बता चुके हैं, जो लोग नहीं देखेंगे पिछला लेक्चर देख लेंगे आ जाएगा समझ में। ठीक है ना। और tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट, ये तो बताए थे। इमेजिनरी पार्ट में क्या 1 लिखा है 1 बाय माइनस में रूट 3। ठीक है ना 1 बाय माइनस में रूट 3। तो पहले ये दिमाग में रहे। ठीक है ना, माइनस न दिमाग में रहे, पहले 1 ओवर रूट 3 कितने का होता है तो tan कितने का वैल्यू 1 ओवर रूट 3 होता है 30 का वैल्यू, और 30 को फिर चेंज करेंगे इसी तरीके से पाई बाई 6 हो जाएगा। तो हो क्या जाएगा अब यहाँ देखिए पहले नेगेटिव में ये पाई की में सेकंड में जाएगा, सेकंड में पाई माइनस वैसे भी पाई माइनस ही होगा। तो क्या हो जाएगा tan पाई माइनस पाई बाई 6 हो जाएगा। ठीक है ना, ये तो बनेगा पाई माइनस पाई बाई इसमें जाएगा, यहां से तरीके से लिख सकते हैं। अब क्या बनेगा कंपेयर कर लीजिए, जो थीटा का वैल्यू बनेगा क्या हो जाएगा एलसीएम ले रहे हैं डायरेक्ट 6 पाई माइनस पाई बाई 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 पाई बाई 6। तो आर्गुमेंट का वैल्यू क्या बना आर्गुमेंट ए आर जी लिखा जाता है, आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 पाई बाई 6। ठीक है 5 पाई बाई 6 हो जाएगा। इसके मॉडुलस का वैल्यू ये है 2 और आर्गुमेंट का वैल्यू ये है 5 पाई बाई 6। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। अब स्टूडेंट देखिए जो थर्ड से लेकर 8 क्वेश्चन नंबर तक दिया गया है वो कॉम्प्लेक्स नंबर को किसमें कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में। कह रहा कन्वर्ट द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म को हिंदी में कहते हैं द्विध्रुवीय रूप, द्विध्रुवीय रूप। ठीक है ना, द्विध्रुवीय रूप कहते हैं, इसमें हमको कन्वर्ट करना है। इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलते हैं ताकि दोनों लोगों के लिए लाभप्रद हो। ठीक है ना, शिक्षा का हमारे शिक्षा देने का उद्देश्य है चाहे हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो चाहे जो हो सबके लिए लाभप्रद हो। ठीक है, तो इसका क्या है हमको पोलर फॉर्म में बदलना है। तो पोलर फॉर्म में बदलने के लिए देखिए सॉल्यूशन है इसका। थ्री मान लीजिए जो दिया गया है z इज इक्वल टू 1 माइनस आई दिया गया है। ठीक है, पोलर फॉर्म को बदलने के लिए भी इसके पिछले लेक्चर में बता दिए हैं कैसे कैसे बदला जाता है। ठीक है ना, तो वहीं से डायरेक्ट लिख देते हैं। बताए थे पोलर फॉर्म बदलने के लिए क्या जो भी क्वेश्चन दिया गया उसको क्या मानते हैं r cos थीटा प्लस में आई r sin थीटा मान लेते हैं, आई r sin थीटा। अब ये देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल कब हो सकते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में कब इक्वल होंगे जब रियल पार्ट रियल के इक्वल इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो जाएगा। इसके पिछले लेक्चर में बताए थे ना। अब यहाँ पे ये दोनों इक्वल हुआ है तो इक्वल तब संभव है जब इसका रियल पार्ट यानी 1 इज इक्वल टू इसके रियल पार्ट से r cos थीटा के इक्वल हो जाए एंड -1 i के बगल में -1 है और यहाँ i के बगल में क्या है r sin थीटा के इक्वल हो जाए तब तो होगा, तब तो हो जाएगा। अब यहाँ इन दोनों को अगर स्क्वायरिंग करके ऐड कर लीजिए, इसको और इसको जो ये दिया है इसको स्क्वायरिंग करके ऐड कर लीजिए, वर्ग करके जोड़ लीजिए बाएं बाएं के साथ दाएं दाएं के साथ, तब क्या हो जाएगा 1 का वर्ग। ठीक है ना, 1 का वर्ग और प्लस में -1 का वर्ग इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
1 का स्क्वायर 1, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉमन अगर ले लीजिए, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ से 1 और 1 मिलकर क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या क्या होता है वैल्यू 1 होता है। फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं आप लोग। तो यहाँ से r का वैल्यू क्या हो जाएगा, r का वैल्यू हो जाएगा 2, r का वैल्यू प्लस माइनस 2, प्लस लिख दे रहे हैं प्लस 2 हो गया। अब क्या है, यहां से देख लीजिए r का वैल्यू हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर लीजिए, दोनों जो बना है उसको डिवाइड कर लीजिए। पहले r sin थीटा लिख दीजिए, r sin थीटा, और डिवाइड में इसको लिख दीजिए r cos थीटा, r cos थीटा हो क्या जाएगा r sin थीटा। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है, ओवर में यहाँ 1 है। अब r से r कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया -1। ठीक है, tan कितने का वैल्यू -1 होता है बताइए। tan पहले तो ये समझ लीजिए tan 1 होता कितने का है, तो 45 यानी π/4। तो π/4 यहाँ देखिए किसमें है, पहला निगेटिव में है। ठीक है ना, पहला जब निगेटिव है तो किसमें जाएगा। अब इसके पीछे फिगर बनाया था, इस टाइप में फिगर बना था ना, तो यहाँ पे क्या था, ये x के पॉजिटिव था, x के निगेटिव था, y के पॉजिटिव था, y के निगेटिव। तो यहाँ पे पहला क्या है, पहला कह रहा है पॉजिटिव, ठीक है ना, x पॉजिटिव कह रहा है तो x पॉजिटिव हो गया, y निगेटिव इसमें जाएगा, और इसमें जाएगा तो क्या हो जाएगा -थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो हो क्या जाएगा, ये tan में क्या हो जाएगा माइनस में π/4, -π/4, तो थीटा का वैल्यू क्या हो गया -π/4। ठीक है, यहाँ से ये निकल गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर में पोलर फॉर्म पूछ रहा है, क्या होना चाहिए। अगर r कॉमन ले लें तो यहाँ से क्या होगा, यानी 2 r की जगह 2 रख करके यही आंसर बनेगा। 2 कॉमन ले लीजिए, cos कितना हो जाएगा -π/4, माइनस में π/4, फिर प्लस में i sin क्या हो जाएगा माइनस में π/4। ठीक है, ये अलग ब्रैकेट लगा दीजिए इस तरीके से, ये आपका पोलर फॉर्म हो गया। ये आपका पोलर फॉर्म है, सही है। देखिए गलत लिखे हैं यहाँ से, r स्क्वायर का वैल्यू 2 है तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, ये यहाँ गलत लिखे थे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा √, में होना चाहिए, √, में होना चाहिए। है समझ में क्या किए, जो भी दिया गया है उसको r cos थीटा प्लस i r sin थीटा लिख दिए हैं। क्यों होता है पिछले लेक्चर में दे चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से कंपेयर कर लिए, रियल अलग इमेजिनरी पार्ट अलग है, फिर दोनों को स्क्वायरिंग करके सम कर लिए, ये स्टेप आ गया। यहाँ से r स्क्वायर है तो r का वैल्यू निकल गया, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दिए हैं, tan के रूप में आ गया है। अब tan का इसी तरीके से आर्गुमेंट का वैल्यू भी निकाला जाता है, ये भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से tan थीटा का जैसे वैल्यू आ गया, ये थीटा और r का वैल्यू यहाँ रख लिए। अब यहाँ से कॉमन डायरेक्ट ले लिए r। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब स्टूडेंट 4 देख लीजिए, इसको भी मान लीजिए z इज इक्वल टू -1 प्लस i है, यहाँ भी हो जाएगा। अभी इसके पहले माने थे r cos थीटा प्लस में i r sin थीटा, पोलर फॉर्म के लिए मान लिया जाता है। और यहाँ से बनेगा क्या, r cos थीटा इज इक्वल टू क्या कंपेयर कर रहे हैं, अभी बताया ना कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल तब हो सकते हैं जब रियल रियल के साथ इक्वल हो, इमेजिनरी इमेजिनरी की इक्वल हो, यानी रियल पार्ट -1, इमेजिनरी पार्ट जो है वो +1 है। तो हो जाएगा क्या, यहाँ से r sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया है +1। अब दोनों को स्क्वायरिंग करके ऐड कर लीजिए, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर कर लीजिए और +1 का स्क्वायर कर लीजिए। यहाँ से r स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या 1 और 1 2 हो जाएगा। अब इसका अभी बताया है cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है, r स्क्वायर इज इक्वल टू 2 तो r का वैल्यू √2 में 2 हो जाएगा। ठीक है, और क्या बनेगा, इसके एंगल पता करने के लिए, आर्गुमेंट के लिए क्या बनेगा, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर लीजिए, r sin थीटा ओवर में r cos थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा 1 अपॉन -1, ये कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या -1 हो गया। ठीक है, अब कितना होगा, देखिए पहला निगेटिव दूसरा पॉजिटिव है, यानी इसमें जाएगा, सेकंड में जाएगा,
एक्स पे निगेटिव है और वाई के पॉजिटिव है, तो सेकंड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस हो जाएगा। वैसे भी इसका पाई माइनस ही बनेगा। tan क्या हो जाएगा, पाई माइनस, tan कितने का वैल्यू 1 होता है, 45, यानी पाई बाई 4 होता है। पाई बाई 4 कर लीजिए, कंपेयर कर लेंगे, थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई माइनस पाई बाई 4 है, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू एलसीएम 4 पाई माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू 4 से 1 निकालेंगे 3 पाई बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या बनेगा, पोलर फॉर्म में आंसर इसका क्या बनेगा, पहले रूट यहाँ आर कॉमन ले लीजिए, हो जाएगा √2 ब्रैकेट में cos 3 पाई बाई 4 प्लस आई साइन क्या हो जाएगा 3 पाई बाई 4, तो यही एंगल दिया हो। ठीक है ना, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी भी नहीं समझ में आया तो वीडियो 2-3 बार देख करके समझ लेंगे, आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट, इसका 5 क्वेश्चन आप लोग खुद से लगाएंगे। ठीक है ना, इसका खुद से लगाएंगे, -1 -i इसका खुद लगाकर हमारे पास तक शेयर करेंगे। ठीक है, 6 क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे केवल रियल पार्ट ही है, तब क्या हो जाएगा, 6 का सॉल्यूशन देख लीजिए। सॉल्यूशन इसका लेट z इक्वल टू -3 है, तो इसको रियल पार्ट दिख रहा है ना, कॉम्प्लेक्स में चेंज कर लीजिए, यानी कॉम्प्लेक्स के लिए 0i लिख दीजिए, नहीं कुछ है 0i हो सकता है ना, मल्टीप्लाई करेंगे 0, यानी -3 ही बचेगा। और फिर इसको देख लीजिए क्या बनेगा, इसको r cos थीटा का लिख ली, प्लस में i r sin थीटा लिख लें, तब क्या हो जाएगा, कंपेयर कर लीजिए, r cos थीटा इज इक्वल टू -3 और r sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है ना, r cos थीटा -3, r sin थीटा 0 है। अब दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर लीजिए, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस में r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस में √3 का स्क्वायर और प्लस में 0 का स्क्वायर, यहाँ 0 है। r स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर प्लस में 9, इसका वैल्यू 1 होता है, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर का वैल्यू 1, यानी r स्क्वायर का वैल्यू 9, तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, अंडर रूट ले लीजिए। जब r का वैल्यू आ गया है, अब क्या, यहां से जैसे ही एंगल निकाल लीजिए, यानी r sin थीटा यहां से डिवाइड में r cos थीटा इज इक्वल टू r sin थीटा का वैल्यू 0 है, -0 ओवर -3, तो r से r कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 0, और tan कितने का वैल्यू 0 होता है, tan 0 का वैल्यू 0 होता है, ये भी सही है। लेकिन कह रहा है किसमें होना चाहिए, ये कह रहा है 6 क्वेश्चन में यही है ना, क्या होना चाहिए, -3 रियल पार्ट निगेटिव होना चाहिए, x का वैल्यू निगेटिव और y का वैल्यू, अब चाहे इसमें कर लीजिए या इसमें कर लीजिए। तो मान लीजिए हम सेकंड ही मान रहे हैं, क्योंकि इसी लाइन पे ड्रा करेगा ना, इसी लाइन पे ही होगा, y पे कुछ नहीं जा रहा है, तो x एक्सिस पे है, तो x एक्सिस पे टोटल एंगल कितना बनता है, पाई बनता है एंगल, तो हो क्या जाएगा, यहाँ पे tan पाई हो जाएगा, tan पाई। ठीक है ना, tan पाई हो जाएगा। अब क्या, अब यहां से इसका पोलर फॉर्म आंसर थीटा इज इक्वल टू पाई होगा, आंसर क्या हो जाएगा पोलर फॉर्म में, पहले r में 3 है, ठीक है ना, r कॉमन ले लेंगे, cos थीटा यानी cos पाई हो जाएगा, हम प्लस में i sin पाई। ठीक है ना, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट, जो 7 क्वेश्चन है दोनों के दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव फर्स्ट में आ जाएगा, डायरेक्ट आप लोग लगा ले जाएंगे, लग जाएगा ना, डायरेक्ट लग जाएगा। 8 क्वेश्चन देख लीजिए, नहीं लगेगा तो हमसे पूछेंगे, हम बता दें। 8 क्वेश्चन इसका देख लीजिए, 8 का सॉल्यूशन। ठीक है ना, 8 का सॉल्यूशन क्या है, में है लेट z इज इक्वल टू i है, तो i है केवल इमेजिनरी पार्ट है, इसको कॉम्प्लेक्स में चेंज कर लीजिए, क्या हो जाएगा 0 प्लस i हो जाएगा, जो है इसके पहले जैसे था। ठीक है ना, रियल पार्ट नहीं है तो 0 है। अब ये बनेगा क्या, इसको भी मान लीजिए r cos थीटा प्लस i sin थीटा, कॉम्प्लेक्स पोलर फॉर्म में बदलने के लिए, ध्रुव फॉर्म में बदलने के लिए तो लिखा जाता था r cos थीटा प्लस i sin थीटा। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल कब होंगे, जब रियल पार्ट रियल के इक्वल हो जाए, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो जाए, तब तो कहेंगे क्या है, इक्वल है, तब तो इक्वल होगा। अब कंपेयर कर लीजिए, 0 इज इक्वल टू r cos थीटा एंड 1 इज इक्वल टू
आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। यहाँ देखिए ये गलत लिख दिए हैं, ये आर साइन थीटा होना चाहिए, ठीक है ना, आर साइन थीटा होना चाहिए। अब दोनों को स्क्वायरिंग करके ऐड कर लीजिए, तो क्या यहाँ 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, प्लस में 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस में आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब 1 का स्क्वायर और यहाँ 0 प्लस 1 हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, क्यों, क्योंकि जानते हैं कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, 1 लिखिए। तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब एंगल के लिए यहां देख लीजिए, क्या tan थीटा इज इक्वल टू होता क्या है, इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट, ये तो बताए थे, इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट होता है। तो tan थीटा इज इक्वल टू, यहाँ इमेजिनरी पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट 1 है, ठीक है, और रियल पार्ट कितना 0 है। तो tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, 1/0 का मतलब क्या, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और नॉट डिफाइंड कितना होता है, tan कितने का वैल्यू नॉट डिफाइंड होता है, 90 का, यानी π/2 का। अब देखिए जब पॉजिटिव दोनों है, यानी ये y एक्सिस पे ही जा रहा है, y एक्सिस पे वैसे भी π/2, यानी tan π/2 हो जाएगा, tan π/2 हो जाएगा। थीटा का वैल्यू हो गया क्या, π/2 हो जाएगा थीटा का वैल्यू। अब आंसर क्या बनेगा, आंसर के लिए तो यही देते हैं r का वैल्यू 1 है, तो 1 लिखिए या नहीं लिखिए। फिर क्या होता है, cos थीटा cos पाई प्लस आई साइन, क्या π/2 है, π/2 है तो π/2 लिखा जाएगा, साइन π/2, ठीक है ना, cos π/2 प्लस आई साइन π/2, ये इसका आंसर है, ठीक है ना, ये इसका आंसर है। तो आपके इस कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 में टोटल 8 क्वेश्चन था, ठीक है ना, सभी के सभी 8 क्वेश्चन थे। इस 8 क्वेश्चन में कितना बता दिए हैं हम, देखिए फर्स्ट 2 सेकंड वो बता दिए थे, थर्ड भी बता दिए हैं, फोर्थ भी बता दिए हैं, और 6 बता दिए, 8 बता दिए, 5, 7 2 क्वेश्चन नहीं बताए हैं, ठीक है ना, 2 क्वेश्चन नहीं बताए, 2 क्वेश्चन आप लोग अपने से लगाएंगे, ठीक है ना, अपने से लगाकर हमारे पास तक शेयर करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतने, अगले लेक्चर में अगला वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए